मैं भी यही कहना चाहता हूँ, आयुर्वेद से मरा हुआ इंसान भी जिंदा हो सकता है। पेशाब गोली लेते थे तब तो जाती थी, नहीं फिर नहीं जाती थी। डॉक्टर तो बोलते थे पेस मेकर लगवाने के ना। हाँ, सांस फूलती तो बहुत ज्यादा घबराता, जी घबराता है, थोड़ी सी झुकने में भी दिक्कत आती थी। आपने आयुर्वेद को यहाँ आके क्या समझा कि आयुर्वेद क्या कर सकता है, कितना सामर्थ्य है? आयुर्वेद एक आदमी को जीवन दान दे सकता है। प्राचीन काल में सुना जाता था कि आयुर्वेद में इतनी ताकत है, और आप लोग भी सुनते रहे होंगे, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे रस हैं कि मरते वाले रोगी को भी बैठा दिया जाता था। आप भी सुनते रहे होंगे ना। ये गुड्डी देवी हैं, इनके पतिदेव हैं नेपाल सिंह, ये इनके बेटे हैं। क्या नाम है? मेरा पवन नाम है। जेवर के पास से हमने प्रतिज्ञा कर रखी है, प्रण ले रखा है कि आयुर्वेद को उसी स्टेज में पहुंचाने का और आयुर्वेद के प्रभाव को दिखाने का। वो इसलिए नहीं, वो इसलिए कि अपनी विधा में फिर लौटे। इस मरीज को आप पहले कहाँ कहाँ ले गए थे? बहुत जगह लेके गए। कैलाश हॉस्पिटल है ग्रेटर नोएडा का। अच्छा, पहले कैलाश हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा, और यथार्थ में भी दिखाया था, गुड़गांव भी दिखाया था। हार्ट की पंपिंग LVEF 15% हो गया था इनका। 1 फरवरी को आए थे, और पूरे होल बॉडी में स्वेलिंग। क्या क्या दिक्कत थी आप बताएं जब यहाँ आए थे जिस दिन? सांस फूलती तो बहुत ज्यादा घबराता, जी घबराता है, थोड़ी सी झुकने में भी दिक्कत आती थी। हाँ, यूरिया क्रेटिनिन बढ़ा हुआ था, GFR बहुत घट गया था। तो देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, केवल क्रेटिनिन नॉर्मल कर देना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। GFR बढ़ना चाहिए, फिल्ट्रेशन रेट किडनी का, तो पता चलता है किडनी फंक्शन में आ रही है। डॉक्टर ने क्या कह रखा था? डॉक्टर तो बोलते थे पेस मेकर लगवाने के ना। हाँ जी। सूजन के लिए क्या कह रहे थे? सूजन के लिए तो वो गोली दे देते थे, लिकोस्प्रीन गोली होती है। दो गोली पेशाब लाने वाली। मेरे दिक्कत होती, चला नहीं जाता, फिर गोली खा के फिर चला नहीं जाता, वीकनेस आ जाती थी, फिर चलने में दिक्कत। फिर यहाँ का पता कैसे चला आपको? एक नरेंद्र डॉक्टर हैं, खेड़िया के हैं, वो हमारे जानने वाले हैं। हाँ। तो उन्होंने बताया था आपके बारे में। हमने इस केस को लिया और संप्राप्ति निर्धारित की। संप्राप्ति भी नहीं, और उस समय की स्थिति इनकी बड़ी खराब हो, कानों से सुनाई उधर 15 साल दे नहीं रहा था, पेट नहीं साफ हो रहा था, पूरे गैस बन रही थी। क्यों? गैस की प्रॉब्लम रही थी, घुटनों में दर्द था। और पेशाब की क्या स्थिति थी? पेशाब गोली लेते थे तब तो जाती थी, नहीं फिर नहीं जाती थी। और पीढ़ी में दर्द था, नींद आती नहीं थी, प्यास बहुत लगती थी। यही था ना, कमर में दर्द था। ECG कराया गया, नॉर्मल थी। हार्ट की पंपिंग 15%। अब ऐसे में तो लोग सोच ही नहीं सकते कि आयुर्वेद से भी ठीक हो सकता है, लेकिन नहीं, आयुर्वेद में ऐसी ही औषधियां हैं कि अगर आयु शेष है तो जीवन दान मिलेगा। तो अब इसके बाद जब हमने चिकित्सा करना शुरू की तो कितने दिन में आराम मिलना शुरू हो गया था इनको? 1 हफ्ते में आराम मिल गया। 1 हफ्ते में आराम मिलना शुरू हो गया। सूजन जो थी जी वो उतर गई। भोजन में इनको क्या दिया गया यहाँ? भोजन में 3 रोटियां देते हैं, दलिया और सब्जी। सुबह के टाइम दलिया रहता है। हाँ, दूध तो नहीं दिया गया? नहीं, दूध नहीं, दूध बंद कर दिया था। और फिर 1 हफ्ते बाद जब रिपोर्ट आई इनकी, तो बड़ी अच्छी रिपोर्ट आई। जब हमने 1 तारीख को जांच कराई थी तो प्लेटलेट काउंट 94,000 थे और GFR की रिपोर्ट नहीं आई थी। लेकिन जब हमने 8 फरवरी को जांच कराई तो क्रेटिनिन 1.5 हो गया, यूरिया नॉर्मल हो गया 42.9, यूरिक एसिड घट के आ गया, और GFR 40.9 और CKD स्टेज 3B, ये सभी लोग ध्यान दें। हेमोग्लोबिन 10.6 और प्लेटलेट काउंट थोड़ा सा कम आए, कोई चिंता की बात नहीं थी। इसके बाद जब 16 तारीख को हमने जांच कराया, मैं स्वयं दंग रह गया। यूरिया क्रेटिनिन सब नॉर्मल हो गया, GFR 59 हो गया, और CKD स्टेज 3B से घट के 3A हो गया। बहुत अच्छी रिपोर्ट, बहुत आनंद हुआ। हेमोग्लोबिन 11.15 हो गया, लेकिन प्लेटलेट काउंट बढ़ने लगे 96,000। इसके बाद जब हमने 23 फरवरी को आज जांच कराई तो लड्डू बंटवाने लायक रिपोर्ट आई है। यूरिया क्रेटिनिन और डाउन हुआ, यूरिया 36.5 से 28.6 आ गए, क्रेटिनिन 1.4 से 1.2 आ गया, यूरिक एसिड 6.8 हो गया, और सबसे बड़ी बात है कि जो GFR था वो 71 आ गया। कितनी तेजी से रिकवरी हुई। लोग कहते हैं, कितने बेवकूफ़ लोग कहते हैं आयुर्वेद धीरे धीरे काम करता है। और आप और देखेंगे CKD स्टेज 2 हो गई, सेकेंड हो गई। ये मैं सभी को बताना चाहता हूँ, हर रोगी का परिणाम अलग अलग आता है, ये हमेशा ध्यान रखें सभी चिकित्सा में। ये नहीं हो सकता कि अब जो गुड्डी देवी परिणाम आ जाए दूसरे लोग भी चाहें कि वैसे ही परिणाम आ जाए मेरा भी। आपकी बॉडी जैसा रिस्पॉन्स करेगी। आप सबसे बड़ी बात है, इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, मन बहुत अच्छा है, इनके अंदर शिकायत नहीं है। इनके अंदर ये बात जरूर है कि जो कहेंगे वो खाना है, यही इनका मन था कि कभी इन्होंने कुछ नहीं कहा, कहती रही, कोई मांग नहीं है। और
मैं ये बात को दिखाना चाहता हूँ कि हमने LVF की जांच कराई, 2D को कराया, तो 19 फरवरी को LVF 20 से 25% हो गया। क्या कहा था LVF करने वाले ने? हाँ, ये बोला था पहले कितना था काम कर रहा था, बोला 15% काम कर रहा था। हाँ, बोले अब तो बढ़ के आया है इसमें 25 पहुंच गया। हाँ, तो अभी प्रसन्न हुए होंगे। हाँ, ये हमने सोनोग्राफी कराई, तो सोनोग्राफी में भी रिपोर्ट बहुत अच्छी है, लीवर नॉर्मल है और सिस्ट है अभी किडनी में। ठीक है, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, धीरे धीरे करके ठीक हो जाएंगे अगर परहेज करेंगे। आपने आयुर्वेद को यहाँ आके क्या समझा कि आयुर्वेद क्या कर सकता है, कितना सामर्थ्य है? आयुर्वेद मैं नहीं कहता कि दूसरे के जाके आप आयुर्वेद को क्या समझेंगे, यहाँ आके आपने आयुर्वेद को क्या समझा? मृत आदमी को जीवन दान दे सकता है। बस ये बहुत बड़ी बात, दे सकता है ना? बिल्कुल दे सकता ये आपने देखा ना, चिकित्सक में सामर्थ्य होना चाहिए। क्यों? जी। ये बात सही है ना? आप क्या कहना चाहते हैं पवन जी? मैं भी यही कहना चाहता हूँ, आयुर्वेद से मरा हुआ इंसान भी जिंदा हो सकता है ना। और सरकार को आयुर्वेद को बढ़ाना चाहिए और ऐसे चिकित्सक ही तैयार किए जाने चाहिए। बिल्कुल। कई बार कमेंट में पूछा जाता है कि दवाई तो बता दीजिए, तो देखिए ये हमेशा ध्यान रखने की बात है, आयुर्वेद इंडिविजुअल ट्रीटमेंट करता है, व्यक्तिपरक चिकित्सा है। एक दवा बराबर सही पर काम नहीं कर सकती। योग मासाम योग विद्या देश कालोपपादितम पुरुषम बीच सब विज्ञाभिजुगुत्तम। रोगी देश काल प्रकृति को ध्यान में रख के चिकित्सा की जाती है, औषधियों का चुनाव किया जाता है। जो गुड्डी देवी में रसोन क्षीरपाक हमने प्रयोग किया, शिंगपर्णी का प्रयोग किया हमने, अभ्रक शास्त्रपुटी का, माहेश्वरी वटी, 64 वाली पिपली और अर्जुन हृदय अर्णव रस का प्रयोग किया गया। शिवकुमार घृत का प्रयोग किया हमने और योग रत्नाकर का जो मधुर जुरांतक योग है वो हमने इनको दिया। पंचकर्म में इनको हृदय वस्तियाँ दी गई, ध्रुव वस्तियाँ दी गई, लेखन वस्तियाँ दी गई, शोथग्न वस्तियाँ दी गई। बाद में जब शोथ समाप्त हो गया तब इनको मालिश वगैरह दिया गया। बीच में इनको चक्कर आना शुरू है तो उसमें दुरागभा दिया गया, पथ्यादि कषाय दिया गया। बीच में जो कॉम्प्लिकेशन आते हैं वो उसके लिए बीच बीच में ट्रीटमेंट, चूँकि डॉक्टर हमारे राउंड करते हैं